कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपने देखा होगा कल मैंने महिला ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है और वो बैठे रहे हैं। ये नहीं हुआ कि महिला आई है हाथ जोड़ रही है, एक बार संवेदना में या मैंने वो परेशान है एक बार उठ जाऊं और बात कर लूं उनसे सही से, नहीं बैठे ही रहे। नहीं, लेकिन रोए थे मीडिया पे, रोए थे, माइक आया था तो रोए थे वो। आरसीबी की भी गलती है इसमें, विराट कोहली का अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। पॉइंट है, विराट कोहली का एक ट्वीट तक नहीं आया कि वही विराट कोहली हैं जो जब तक कल मैं इनके लिए तारीफे के फुल पुल बांध रहा था। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली ममता बनर्जी आज उस स्टैम्पेड पे क्यों चुप है जहाँ पे कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। उनके मौसेरे भाई की पार्टी ना है, मौसेरा भाई उनका सीएम है, मजाक चल रहा है। ये जो लिबरालू पत्रकार है, मुझे बताइए इसके ऊपर क्या वीडियो बना के डालेंगे? क्या धुर्त राठी इसके ऊपर बोलेंगे? क्या रबिश कुमार इसके ऊपर बोलेंगे? क्या वो लिपस्टिक क्या नाम है अभिषार शर्मा इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्या प्रसून वाजपेयी इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्या नेहा सिंह राठौर वीडियो बनाएगी बेंगलोर में काबा? ये सब मौन व्रत रख लेंगे। इंडिया अलायंस वाला इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। अगर यूपी में हुआ होता भैया मियाँ खलीफा का भी टूट हो गया होता। बड़ी किसान नेता है, बहुत बड़ी वाली भाई मियाँ खलीफा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से आरसीबी के फैंस आप कह सकते हो कि लंबी तादाद में हैं, इतने हमारे देश के आर्मी को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है जितने हमारे देश के क्रिकेट के टीम्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम ने देखा कि जो बेंगलुरु में हुआ 11 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं और 40 से ज़्यादा लोगों के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि वो इंजर्ड हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि वो विपक्ष जो महाकुंभ पर हमला करता था कि योगी जी की गलती है, ये महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ है। आखिर में जो आरसीबी के चक्कर में लोग मरे हैं और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में लोग मरे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मैं मिश्रा अरोड़ा। क्या लग रहा है कि ये जो आरसीबी के चक्कर में लोग गए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, जो घायलों की संख्या बताती है, ये वैसे तो सैकड़ों में है संख्या, और अभी मृतकों की संख्या जो है वो ये लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। मृतकों की संख्या जो है वो 11 से बढ़कर आएगा आंकड़ा, लेकिन इसके ऊपर इंडिया अलायंस पूरी तरह से चुप है। ये जो लिबरालू पत्रकार है, मुझे बताइए इसके ऊपर क्या वीडियो बना के डालेंगे? क्या धुर्त राठी इसके ऊपर बोलेंगे? क्या रबिश कुमार इसके ऊपर बोलेंगे? क्या वो लिपस्टिक क्या नाम है अभिषार शर्मा इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्या प्रसून वाजपेयी इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? क्या नेहा सिंह राठौर वीडियो बनाएगी बेंगलोर में काबा? ये सब मौन व्रत रख लेंगे। इंडिया अलायंस वाला इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। ये सिर्फ जब जहाँ पे, मुझे बताइए, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे यदि कोई छुटपुट घटना होगी तो राई का पहाड़ बनाया जाएगा। और यहाँ पे इतने अधिक लोगों की मृत्यु हो गई इनके मिसमैनेजमेंट के कारण, वहाँ पे इंडिया अलायंस के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट मीडिया में आया तो मुझे बताओ। ये लिबरालू पत्रकार जो दिन रात मोदी जी के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़े रहते हैं, क्या इसमें से किसी एक की भी स्टेटमेंट आई हो तो बताओ? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इसके ऊपर मौन व्रत रख लेंगे, आंखें मूंद लेंगे। चाहे ये घटना हो, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाहे ये बच्ची जो अरेस्ट हुई है गुरुग्राम के, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं। और यही कोई विशेष समुदाय का होगा तो उसके लिए कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की फौज भी खड़ी हो जाएगी। उसके लिए बड़े बड़े पत्रकार भी सामने आ जाएंगे, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज वाले भी आ जाएंगे, इंडिया अलायंस वाले भी जोर शोर से बात रखेंगे। लेकिन ये जो घटना घटी है इतनी दुखदायक, जबकि उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री जो हैं उनका शर्मनाक वीडियो सामने आई, किस प्रकार से हंसकर बात कर रहे थे वो। मतलब कैसी कैसी हरकतें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि उनको मात्र 1% भी दुख है इस घटना से। पूछिए क्या पूछना आपने। आओ भाई साहब, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं अगर क्रिकेट में मैं पूछूं तो? देखिए, सबसे भारत के लिए जो खेलता है वो ड्रीम 11 से तो लोगों को संबोधित करते हैं। जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो नौजवान हैं, ड्रीम 11 खेल के तो अमीर बनते हैं। देखिए, जो मेरे भारत के लिए खेलेगा ना, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है, जो मेरे भारत के लिए खेलेगा, भारत के लिए लड़ेगा, मैं उसके लिए सपोर्ट मुझे एक बात बताइए, बेंगलुरु में कर्नाटक में आपने देखा होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पर बेंगलुरु में स्टैम्पेड हो जाता है। वही कांग्रेस जब आपने देखा होगा स्टैम्पेड हुआ था महाकुंभ में, तो हमलावर थी। अब क्यों हुआ? आप कहाँ गए? वो आप कहाँ गए? विपक्ष के क्यों विरोध में बढ़ गए? कुंभ के ऊपर तो तिपली करी, आज कहाँ चले गए? तिपली उनके मुंह सिल गए या गुड़ खा लिया या उन्होंने बर्फी खा ली? कहाँ चले गए गुड़ के? उन्हें बोलना चाहिए ना। आज हमारे कितने आदमी मरे, कितने घायल हुए, वो वहाँ की कांग्रेस के कमी है वहाँ।
मैं खुला नाम लेता हूँ, मैं डरता थोड़ा हूँ किसके बाप से, वो खुला नाम लेता हूँ। कांग्रेस की कमी है वहाँ। आज कहाँ गए वो? आज भी टिप्पणी करे ना, वो भी मेरे भारतवासी मरे, मेरे भारतवासी घायल हुए। भाई साहब एक बात बताइए, आप भारतवासी की बात कर रहे हैं, आप तो मुस्लिम हैं, आप क्यों इतना वो महाकुंभ को लेकर कंपैरिजन कर? भाई सुनो, वो भी मेरे भारत के भाई हैं जो कुंभ में मरे। ठीक है। वो लोग जो टिप्पणी करते थे जगह जगह, मैं उनसे सवाल करता हूँ आपके चैनल के माध्यम, आज कहाँ चले गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज कौन से सांप ने काट लिया, वो नशे में पड़ गए? भाई आज भी तो सवाल करो ना, है? आज भी तो सवाल करने का है। दोगलापन नहीं चलेगा। दोगला, ये दोगलापन तो करा उसने। कुंभ पे तो हाथ उंगली उठाई, कुंभ पे तो आवाज निकाली, आज क्यों नहीं आवाज? आज क्यों बिल में घुस गए? आज मेरा उनसे सवाल है। अंशुल भाई सही कह रहे हैं कि इनकी बातों में दम है। बिल्कुल दम है सर। बात है क्या कि आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप जब अभी इंडिया जीती थी तो 5 दिन के बाद सेलिब्रेशन हुआ था। सही बात। इसलिए हुआ था क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए समय चाहिए होता है, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। आपने देखा होगा एक जन सैलाब उमड़ गया था, मैंने पूरा क्राउड आप अगर देखेंगे तो सिर्फ मतलब लोग ही लोग दिखेंगे आपको। और ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तो कुछ लोग आए थे सर, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, मगर आप उसके भी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या सोचा जाएगा। और सर और सिर्फ यही नहीं, जब ये सब घटना हो गई उसके बाद में प्रेजेंटेशन चालू हुआ, ये सब समारोह चालू हुआ है। ये नहीं कि मतलब प्रेजेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, समारोह हो गया, सबको जो वेलकमिंग करने का था उसके बाद जब लौट रहे थे तब ऐसा हुआ। ऐसा जाने के मैंने जा रहे थे तभी हो गया था ऐसा मिसहैपनिंग, मगर वहाँ की सरकार ने इसको बंद नहीं किया। इसलिए नहीं बंद किया कि हमें दिखाना है, हमें शो ऑफ करना है, समझे। आदमी मर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है। ये वही शो कर रही थी कि हमें आदमियों से कोई मतलब नहीं है, कि कोई भी महिला जाती है तो कैसे भी धक्का दे दिया जाता है, कैसे ऐसे ऐसे करके लड़कियों को ऐसे ऐसे सिद्धारमैया जी करते हैं। यही मैं बोलूँगा ना सर कि अभी कुछ दिन पहले ये जो ध्रुव राठी का जो अभी नाम लिया था किसी ने, अभी यहाँ पे भैया ने लिया था, तो ध्रुव राठी ने यही आंध्र प्रदेश में जो अभी जंगल काटे जा रहे थे तब उसमें वीडियो बनाया था। उस पर आंध्र प्रदेश ने बोला कि मैं FIR करूँगा। तो सोचिए सर, अगर इस देश में अगर कहीं पर अभिव्यक्ति की मैंने आज़ादी है ना, तो वो बस बीजेपी रूल स्टेट में है। नहीं तो भैया आपको 1500 किलोमीटर दूर से आएगी और आपको जेल मैंने पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। अंशुल जी एक वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो में हम देख रहे हैं कि योगी जी हैं जो महाकुंभ में स्टैम्पेड होने के बाद पीड़ितों से मिल रहे हैं। उनके वो रो नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं वो क्यों नहीं रो रहे, वो संत होंगे शायद इसलिए अपनी भावनाओं को, सिक्स सेंस को कंट्रोल करके रखा होगा, लेकिन उनको दर्द ना उनकी आंखों में दिख रहा था। एक वही कर्नाटक की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपने देखा होगा, महिला ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है और वो बैठे रहे हैं। ये नहीं हुआ कि महिला आई है हाथ जोड़ रही है, एक बार संवेदना में या मैंने वो परेशान है, एक बार उठ जाऊं और बात कर लूं उनसे सही से, नहीं बैठे ही रहे। लेकिन रोए थे मीडिया पे, रोए थे, माइक आया था तो रोए थे वो। अरे सर रोज रो लेना, मैं भी आपके सामने रो लूं, मैं भी आपके सामने रो लूं, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है सर कि RCB की भी गलती है इसमें। विराट कोहली का अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। पॉइंट है, विराट कोहली का एक ट्वीट तक नहीं आया कि वही विराट कोहली हैं जो जब तक कल मैं इनके लिए तारीफे के फुल पुल बांध रहा था, तारीफों की फुल पुल बांध रहा था मैं। विराट कोहली ने क्यों ट्वीट करा है? देखिए विराट कोहली ने तो ट्वीट करा है, ऐसी बात नहीं है, और वो भावनात्मक आदमी है। आपने देखा होगा जीतने के बाद 18 साल बाद मतलब RCB को ये कप मिला है और उसके बावजूद वो रोए हैं, धरती माँ को उन्होंने अपना तो ये गलत बात है कि उन्होंने ट्वीट नहीं करा। पर ये कर्नाटका सरकार की गलती है कि जो उनके अलायंस हैं वैसे तो उछलने लग जाते हैं और वैसे कोई कमिट नहीं आया किसी का भी। तो जो विपक्ष है वो क्या है, हमेशा देश विरोधी गतिविधियों के साथ में होता है। अभी भी वहाँ के देश विरोधी गतिविधि कैसे? एक IPL में ट्रॉफी जीती RCB ने, देश के लिए जीती, चाहे भले देश के अंदर जीती हो, वो ट्रॉफी गौरवान्वित जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो अकेले हाथ में लेकर खड़े हैं। मतलब एक मोदी जी थे कि उन्होंने अकेले नहीं लिया ट्रॉफी, सबके साथ लिया, और एक कर्नाटक में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने गर्व के साथ अकेले ट्रॉफी उठाई। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस का जो वो है ना, वो मानसिकता दर्शाती है कि कांग्रेस की किस तरह की मानसिकता है। वो अकेले में ही खाना पसंद करते हैं, अकेले खाते रहे और सबको वो करते रहे। और यहाँ देश की बुराइयाँ बाहर जाके ब्रिटेन और USA में जाकर के करते थे। आपने देखा अभी कर्नाटक ने क्या करा, रिजर्वेशन में 100% की छूट किनको दी? एक पक्ष वालों को,
एक पक्ष वालों को दे दी 100% छूट। अब आप बताइए दूसरे पक्ष और कहाँ जाएंगे, और दूसरे धर्म और पंथ के लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब आरसीबी के फैन हो आप, किसके फैन हो? मैं फैन किसी का ना हूँ। मेरे को तो पंजाब भी पसंद थी और कोहली वाली भी पसंद थी। पहली बात तो ये बताऊंगा कि भाई इसमें आरसीबी टीम की कोई गलती ना हो। और मेरे हिसाब से तो अगर यो यूपी में हुआ होता, मध्य प्रदेश में हुआ था, गुजरात में, तो मैटर मतलब बनता। बनता कैसे? कर्नाटक में हुआ, समझ ही नहीं यार। जहाँ बीजेपी की सरकार है ना वहाँ हुआ होता तो मजा आता। तब अभी ट्वीट पे ट्वीट और डिबेट पूरी नेशनल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक ही चीज़ चाहिए होती, बीजेपी का ये हो गया, लाश इतनी सारे लोग मर गए, लाशों पे राजनीति करने वाले गिद्ध मंडरा रहे हो तो ऊपर। अभी कर्नाटक में हुआ, वहाँ सरकार किसकी? कांग्रेस की। मैटर बड़ा नहीं है, मैटर बड़ा नहीं, छोटा सा मैटर, भूल जाओ। बेंगलोर ने ट्रॉफी जीती, बहुत बड़ी बात। भाई साहब लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली ममता बनर्जी आज उस स्टैम्पेड पे क्यों चुप है जहाँ पे कांग्रेस रूलिंग पार्टी है? उनके मौसेरे भाई की पार्टी ना है। मौसेरा भाई उनका सीएम है, मजाक चल रहा है। अभी ये यूपी में होता ना, बाड्रा जाता, पुलिस रोकती तब भी ना मानता, फिर बेहोश होता यो, फिर सुनो फिर यो गिरता। नेहा खलीफा जाती अभी कोठे पे, वहाँ कोठा ढूंढ रही होती अगर यूपी में हो जाता था। नेहा राठौर को तो नहीं कह रहे? मुझे नहीं पता, मैंने तो नेहा खलीफा पढ़ा था। मैंने सोचा था भैया एक सेकंड, मैंने सोचा था कि 500 रुपये भेज दूँ, अकाउंट में 519 रुपये थे भैया से। और सुनो अभी योही यूपी जहाँ पे बीजेपी सरकार वहाँ हुआ था ना, तो कावा चल जाता कि कावा, ठीक है। और सबसे ज्यादा टारगेट पता कौन होता? अमित शाह का जो बालक है ना, क्या नाम उसका, जैसा, सबसे ज्यादा टारगेट होता। अब नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि तारे फूफा, तारे मौसेरे भाई के घर में था, वो सब चल रहा था, पुलिस पता नहीं कहाँ थी, भगदड़ मच गई, 13, 14, 15 जो भी भाई मतलब मारे गए, ठीक है, कोई भी मारा गया, लेकिन मतलब गलत हुआ। लेकिन अभी गलत नहीं है, कावा नहीं आएगा, अभी नेहा सिंह राठौर नहीं बोलेगी। और अगर यूपी में हुआ होता भैया, मियाँ खलीफा का भी टूट हो गया होता। बड़ी किसान नेता, बहुत बड़ी वाली भाई, मियाँ खलीफा बहुत बड़ी वाली किसान है, बहुत खेती मतलब है उसके पास। बहुत खेती कैसे है यार, पूरी डिटेल में क्यों जा रहे हो? डिटेल एक बात बताओ कि जो कर्नाटक में ट्रॉफी बांटी गई बैठा के, सवाल हमारा इसलिए है और भैया जी गजब की टीम सवाल इसलिए लोगों से कर रही है और इसलिए सरकारों से कर रही है कि जब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो वहाँ तो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, लेकिन जिन्होंने वोट देकर उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करवाई, उन्होंने वोट देकर जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद तक बैठाया, उनके लिए सिर्फ मात्र 3 पुलिस वाले जो मैनेजमेंट में भी फेल हो गए। भाई साहब क्या जनता कीड़ा मकोड़े है क्या? यार एक चीज़ बताओ, ट्रॉफी बेंगलोर ने जीती, बेंगलोर में थी, ठीक है, आरसीबी ने जीती। और पता है कोहली के दुनिया में सबसे ज़्यादा फैंस हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे आवे दुनिया में सेलिब्रिटी में। और तुमने पता ही, मेरा पहले से ही पता है भाई, अगर यहाँ कोहली खड़ा हो जाए लाखों करोड़ों आ जाएंगे। तो तुमने पहले से यार पुलिस वाले लगाने चाहिए थे, एक रूट मैप तैयार करना चाहिए था कि ऐसे से जानो, ऐसे से बाहर आनो, ठीक है। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम सुनो, तुम वहाँ पे मगरूर थे कि हमने ट्रॉफी जीत ली, बेंगलोर वो ट्रॉफी उठा के सीएम जो डिप्टी सीएम है उनके दिखा रहे हैं। अबे तुम्हारा क्या मैटर है भाई? खिलाड़ियों का माहौल है, तुमने बाहर व्यवस्था कर नहीं पाई। अब किसी का ट्वीट नहीं आया, वो लोग मरे, पता नहीं कैसे मरे भाई। ठीक है। अभी जिस तरीके से जो जनता है वो आक्रोशित तो है इसलिए कि आरसीबी की इसमें गलती नहीं थी, लेकिन जो मैनेजमेंट था वो बहुत बकवास था। जो लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे थे, जो लोग सवाल उठा रहे थे महाकुंभ के ऊपर के, जो सनातन धर्म में जो इतनी सारी भीड़ें आ गई, ये अगर नहीं आती तो इतने लोग नहीं मरते, इतने स्टैम्पेड नहीं होता। सोचिए 50, 60 करोड़, 70 करोड़ों की भीड़ आई थी महाकुंभ में, तब जाकर स्टैम्पेड ऐसा हुआ था। यहाँ तो मात्र 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ थी। कुछ आंकड़े 4 लाख बता रहे, कुछ आंकड़े 6 लाख बता रहे, इससे ज़्यादा नहीं बता रहे। और उसमें भी इतने अल्लू अर्जुन, आपने देखोगे साउथ के एक्टर जो अल्लू अर्जुन हमेशा जैसे पवन कल्याण हो, हिंदुत्व के लिए बातें करते रहते, देश के लिए बातें करते रहते, ऐसे अल्लू अर्जुन देश के लिए बातें करते रहते, उन पर केस हो गया, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन जो अलग अलग चीज़ों की तुष्टिकरण की राजनीति करता हो वो अब अपनी गलती नहीं मान रहे। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।